हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर के। पुश्तैनी जायदाद, पुश्तैनी संपत्ति तीनों ही एक ही बात होती हैं, लेकिन अगर इसमें से आपके बड़े भाई या आपके पिताजी या आपकी माताजी ने कुछ हिस्सा उसमें बेच दिया, उस हिस्से को जो बेचा है, क्या उस पर आप दावा कर सकते हैं? या जो संपत्ति आपकी बाकी रह गई हो उसमें आपका कितना शेयर बचेगा, आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट शेर अहमद और आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको आपकी संपत्ति जो आपकी पुश्तैनी जायदाद है उसके बारे में बताया जाएगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। वीडियो से जुड़े हुए कोई भी किसी भी सवाल के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको मुझसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आपको अगर मुझसे ही बात करनी है तो उसी में आपको समय बता दिया जाएगा कि आप मुझसे कब बात कर सकते हैं, कब आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी जो भी हमसे हो सकेगी। चलिए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, कि आपके पिताजी ने आपकी जो पुश्तैनी जायदाद है उसमें से कुछ हिस्सा ज़मीन का बेच दिया, या आपकी माताजी ने बेचा या आपके बड़े भाई ने बेचा। लेकिन वो बेचा किस कंडीशन में है कि आपके जो दादा हैं उनको कोई बीमारी है या उनकी किसी परेशानी की वजह से उस हिस्से को बेचा गया, और उस हिस्से को बेच करके वो उनकी बीमारी में या उनकी लड़की की शादी में या किसी लड़की की शादी की किसी लड़की की पढ़ाई की एजुकेशन में उसको बेचा गया। तो उसमें आपके पिताजी का या आपके बड़े भाई का कोई निजी हित नहीं था कि उन्होंने अपने लिए उस ज़मीन को बेचा हो। तो ऐसी जब इस कंडीशन में ज़मीन को बेचा जाता है, और जब ऐसे मान लो कि आपकी 10 बीघे ज़मीन है, 10 बीघे ज़मीन में से 2 बीघे ज़मीन आपके पिताजी ने या आपके बड़े भाई ने या आपकी माताजी ने बेच दी। लेकिन वो बेची इसी कंडीशन में है कि आपके दादा की बीमारी में या उनकी किसी बेटी की शादी के लिए या उसकी किसी एजुकेशन के लिए उस ज़मीन को बेचा गया है। तो वो उसमें आप दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़मीन को जो उन्होंने बेचा है वो अपने निजी हित के लिए नहीं बेचा, वो उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए या बीमारी के लिए या उसकी शादी के लिए उसको बेचा था। तो वहाँ आपका दावा करना भी बेकार है, आपको केस कर फाइल करना भी आपका बेकार रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वो आपका दावा बाद में खारिज हो जाएगा कुछ टाइम बाद ही। अब बात करते हैं कि आपकी जो 10 बीघे ज़मीन थी उसमें से 2 बीघे ज़मीन उन्होंने बेच दी और बाकी की बची 8 बीघे ज़मीन। अब 8 बीघे ज़मीन में आप 3 भाई हैं और एक आपके पिताजी हो गए, तो आपके कितने शेयर हो गए? 4 शेयर हो गए। अब 4 शेयर जो बचे हैं उसमें आपके हिस्से में आती है 2 बीघे ज़मीन। इक्वल ज़मीन जो आएगी वो सबके हिस्से में 2-2 बीघे आएगी। 2-2 बीघे आपके तीनों भाइयों के हिस्से में आ गई, 2 बीघे आपके पिताजी के हिस्से में आ गई। उसको अगर कोई 2 बीघे ज़मीन को आपके पिताजी या आपका भाई बेच देता है तो उसका आप दावा कर सकते हैं कोर्ट में जा कर के, और कोर्ट में आप दावा भी करेंगे तो वहाँ पे आप केस ज़रूर जीतेंगे। अगर उन्होंने आपके हिस्से की ज़मीन बेच दी तो उनका हिस्सा काट दिया जाएगा, उनके हिस्से में से आपको वो ज़मीन 2 बीघे मिल जाएगी। मान लो कि उन्होंने उनकी 2 बीघे उनकी ज़मीन अपनी 2 बीघे ज़मीन की जगह उन्होंने 4 बीघे ज़मीन बेच दी। 4 बीघे कैसे बेच दी? 2 बीघे उन्होंने अपनी बेची, 2 बीघे उन्होंने आपकी बेच दी है ज़मीन। तो जो 4 बीघे ज़मीन बेची गई है उसमें से आपको 2 बीघे ज़मीन आपकी वापस मिल जाएगी। उसकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, लेकिन उसका अगर रजिस्ट्री कैंसिल का कराने का आपका प्रोसेस है तो वो 3 साल से पहले आपको करना होगा, क्योंकि लिमिटेशन जो मिली थी है केस दायर करने की, वो 3 साल के अंदर आपको उसके अंदर केस फाइल करना पड़ेगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो भी आप मुझसे कोई अपनी बात पूछ सकते हैं, अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।